भी बहुत दूर है, कोई भी सरकार आए कोई कुछ दूर है मामला इन चीज़ों में। सांसद साहब बहुत दावे करते हैं कि बहुत सारी योजनाएं अलीगढ़ को दी हैं, हमने 30 से ज़्यादा योजनाएं दी हैं, तो वो योजनाएं आपको दिखती धरातल पर? धरातल पर नहीं अभी उतरी है, कोई भी ऐसा नया काम नहीं है जो धरातल में अभी उतरा हो, जिससे कि आम गरीब जो गरीब है, मध्यम वर्ग का परिवार का है आदमी, उसको कोई सुविधाएं मिल सके, तो अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बार जो है, इस बार आप अगर सांसद को चुनने की बारी आई तो क्या सांसद को बदल देंगे या फिर बीजेपी को चेहरा बदल दे तो ऐसा कुछ होगा? ऐसा अभी कुछ नहीं है, नो कमेंट। अभी कोई कमेंट नहीं है। ये क्या बना रहे हैं आप? चीला। ये बड़ा टेस्टी सा चीला लग रहा है। ये टेस्टी सा चीला लग रहा है। हाँ तो टेस्टी कितने का होगा। बिकता है ये चीला? 60 रुपये का चीला है हमारा। 60 रुपये का। कब तक दुकान खुलती है? जी 10:30 तक 10:30 तक अलीगढ़ में दुकान खुलती है। लोग आते हैं 10:30 तक आपके पास? आते हैं, वो तो बढ़ानी पड़ती है। पुलिस कहती है, जी यानी कि कानून व्यवस्था बेहतर है, तब तो 10:30 तक लोग आते हैं। नहीं, हम 10 बजे तक करते हैं, फिर भी 10:30 बजे तक हो ही जाती। ग्राहकों की संख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में? जी बढ़ती रहती है हमारी तो। चलिए, ये तस्वीर है, दरअसल स्टेट बैंक चौराहे पर मौजूद थे और यहाँ पर चटपटी चीज़ों का स्वाद लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, तो उनसे हमने जानने की कोशिश की अलीगढ़ की तस्वीर कितनी बदली है नहीं बदली है, सांसद को किस तौर पर देखते हैं, अगली बार के सांसद को चुनेंगे। तो चलिए कहीं और चलते हैं और वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जहन में क्या है, अलीगढ़ की तस्वीर बदली है, कितनी बदलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। चलिए, चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं। ये मैरिज रोड है और ये अंग्रेज़ों पर नाम रखा गया है इस सड़क का, लेकिन हिंदी स्टाइल में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। तो आज हम इन लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे कि अलीगढ़ का विकास कितना हुआ है। और यहाँ से बताया जाता है 500 मीटर की दूरी पर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आवास है, तो सियासत की बहुत समझ रखते हैं यहाँ के लोग। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो चाय पीने के लिए इकट्ठा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय लोधी। संजय जी, अब अलीगढ़ का विकास हुआ है, कितना हुआ है? चौमुखी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और बाबूजी थे उनके कार्यकाल में भी बहुत बड़ा विकास हुआ था। ऐसे ही योगी जी की सरकार में बहुत बड़ा विकास हो रहा है। यहाँ के सांसद ने यहाँ का विकास किया है क्या? बहुत विकास किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे लाइट के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, काफ़ी विकास किया है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रविराज भारद्वाज। रविराज जी, कितनी तस्वीर बदली है अलीगढ़ की? सब जगह तस्वीर बदली है। आप सड़कों की व्यवस्था देखें, आप जिस मैरिज रोड पर खड़े हैं, इसी का अभी पुनर्निर्माण हुआ है, बहुत अच्छी तरह से बना है, अन्यथा यहाँ पे जाम लग जाता था। और आप देख रहे हैं कि जो चाय की दुकान है, ये भी जो है पीछे हटकर कोई व्यवस्था की जा रही है कि जो आराम से लोग वाहन जो निकल सकें आराम से। तो चहुमुखी विकास हुआ है। सड़क की अगर बात करें, सड़क को लेके, अगर बिजली की बात करें तो जब से योगी जी आए हैं शायद इन्वर्टर वालों की दुकान ही बंद हो गई है, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि रात को लाइट चली गई, छत पे जाओ फिर नीचे आओ, और अब तो लाइट इतनी आती है कि लाइट की कोई, तो हर जगह पे विकास हुआ है। और अगर बात करें असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने का, उसमें भी सरकार ने पूरा काम किया है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चाय का मज़ा लेने आ रहे हैं, शाम का वक्त है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? कुशाग्र मिश्रा। मिश्रा जी, अलीगढ़ के सांसद ने यहाँ का विकास किया है क्या? हाँ जी, खूब किया है, और उन्होंने कई प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए हैं, जो खैर रोड पे जैसे कि यूनिवर्सिटी आ गई है, डिफेंस कॉरिडोर का लाना, और उन्होंने रोड बना, 4 लेन हाईवे का जो निर्माण हुआ है खैर रोड पे पलवल का, वो उन्हीं के द्वारा हुआ है, तो काफ़ी विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। अलीगढ़ में मैं घूम रहा हूँ, साफ़ सफाई दिख रही है, सड़कें बेहतर है, ऐसा पूरे अलीगढ़ का ये हाल है या फिर जो मेन सिटी है वहाँ पर ये हाल है? जी पूरे अलीगढ़ का ही है। अलीगढ़ में विकास हुआ है और बहुत हुआ है विकास। पूरी सड़कें बनाई गई हैं दोबारा, और स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है यहाँ पर। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, यहाँ विश्वविद्यालय बन रहा है डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, और ये बीजेपी के कार्यकाल में ही है। ट्रांसपोर्ट नगर आया अलीगढ़ में, एयरपोर्ट बन रहा है अलीगढ़ में, और यहाँ पे बहुत ही विकास कराया है योगी गवर्नमेंट ने। हमारे साथ एक और व्यक्ति, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान राजा है। राजा साहब, अलीगढ़ को आप किस तौर पर देखते हैं? अलीगढ़ में विकास हुआ है क्या पिछले कुछ सालों में? देखिए, विकास की अगर बात करते हैं तो विकास हुआ है, लेकिन वो कागज़ों पे हुआ है। जी।
एक दिन की बारिश, 2 दिन की बारिश होती है। यहाँ करीब में ही आप देख सकते हैं बाबूजी का मकान है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का मकान है। जल भराव इस लेवल पे होता है कि लोगों को यहाँ पे 2 दिन 3 दिन अगर दिक्कत होती है रोड से निकलने में, इतना पानी भर जाता है जिससे पूरी व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो जाती है। तो जहाँ तक विकास की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास यहाँ पे सिर्फ कागज़ों में हुआ है। जिस ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं आप कह रहे हैं, या ड्रेनेज सिस्टम को पूरे विकास से जोड़ के देखेंगे। देखिए आप इसी जैसे अभी आपने बताया ड्रेनेज सिस्टम की नहीं, यहाँ पे बात अगर आप रोडों की करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो पूरी तरीके से रोडों को प्रिपेयर कर दिया गया, जो गड्ढे थे उनको भर दिया गया। क्या आप इसको विकास कहेंगे? मेरे हिसाब से इसको विकास नहीं कहेंगे। नहीं बनी है आपकी सीसी रोड, नहीं। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, ये तो इससे पहले आपके ऑफिस का अगर रोड बन गया तो उसे आप विकास नहीं कहेंगे। ये मेरा आप उन क्षेत्रों में नहीं, सार्वजनिक नहीं है, मेरा भी ऑफिस यहीं इसी रोड पर है। अगर इस रोड पे ऑफिस रोड बन गया है तो इसको आप विकास नहीं कहेंगे। आपको अगर विकास देखना है तो और क्षेत्रों में जाके देखिए जहाँ नालियाँ पूरी तरीके से भरी पड़ी है, गड्ढों से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सारे चौराहे सही करे जा रहे हैं, सुंदरीकरण का कार्य स्मार्ट सिटी के नाम पे, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरीके को जनता को धोखा दिया जा रहा है उसको आप यहाँ मैरिज रोड से ना जोड़िए। आप जाइए पीछे भुजपुरा पे देखिए, शाजामाल पे देखिए, जीवनगढ़ पे देखिए। गया सरकार के द्वारा खैर रोड पे आपका डिफेंस कॉरिडोर आ गया, नई यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र यूनिवर्सिटी आ गई है, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो गया, तो आपको ये विकास नहीं लग रहा? आप देखिए इसी रोड पे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का आवास है, यहाँ पे राजू भैया का भी आवास है, यहाँ पे एक और सांसद पूर्व रहती हैं। इसी के बराबर में यहीं पे आए दिन रोड लूटपाट होती है। यही लॉज के सामने ही छिनेती हुई कार में घुस के जबरदस्ती एक फैमिली के साथ लूट के ले गए। और आपकी बात कर रहे हैं आए दिन आप देखिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो लूट की बात है या हत्या की बात है, ये एक सामाजिक बुराई है, ये होती है। बात होती है कि सरकार ने उस पर क्या उसका एक्शन लिया, क्या उसने एक्शन लिया, क्या काम किया। क्राइम कभी नहीं रुकेगा, क्राइम कभी नहीं रुक सकता। ये तो लेकिन कुल मिलाकर जनता को भगाइए मत। नहीं, ठीक है, एक मैं बताऊं, देखिए जितना सुरक्षित, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि जितना सुरक्षित हिंदुस्तान में मुसलमान है और देशों में शायद ना हो, लेकिन बात में एक मिनट सुनिए, बात मुद्दे की करते हैं ना, बात मुद्दे की ये है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो माननीय सांसद जी कहते हैं कि जिन्ना की तस्वीर उतारी जाएगी। ये 5 साल पहले क्यों भूल जाते हैं? ये 5 साल जब चुनाव नजदीक आते तभी ये मुद्दे क्यों आते हैं? नहीं उतरनी चाहिए कि नहीं उतरनी? बिल्कुल उतरनी चाहिए। आप उतारिए ना, फिर क्यों भूल जाते हैं आप? जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तुरंत सांसद जी मुद्दा उठाते हैं कि साहब जिन्ना की तस्वीर उठानी चाहिए। कि आप देखिए कि आप कहते हो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं कि यूनिवर्सिटी को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी ने इतिहासकार नहीं पैदा करे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर? क्या यूनिवर्सिटी से लोग शिक्षा हासिल करके आज पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी के पौधे लगे हुए हैं? देखिए गर्मी, आज गर्मी बहुत है, आप देख सकते हैं पसीना निकल रहा है, लेकिन हेल्दी बहस कह सकते हैं। हेल्दी बहस यहाँ पर चल रही है कि अलीगढ़ का विकास हुआ है या ना नहीं विकास हुआ है, ये आपको तय करना है। फिलहाल लोग क्या कह रहे हैं ये हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो थी आम जनता की राय। जनता के सवाल लेकर हम पहुंच गए सांसद जी के पास। सुनिए विकास को लेकर सांसद जी का क्या कुछ कहना है। एक बार फिर से चुनाव नजदीक है और जनता परखेगी अपने सांसद को, और स्थानीय सांसद अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें किस तौर पर जनता परखेगी, आइए उनसे पूछते हैं। सतीश जी, आपको जब जनता परखेगी तो कैसे परखेगी? देखिए 2014 में मैं सांसद बना, 2019 में सांसद बना, अब 24 का चुनाव है। विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। अलीगढ़ में 60 साल के शासन में अपना जिस तरह से कांग्रेस का शासन रहा कोई विकास नहीं हुआ। 2014 के बाद जो अलीगढ़ में विकास हुआ वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे अटल आवासीय विद्यालय हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में हो, चाहे अलीगढ़ का जिस तरह से हमारा डिफेंस 2 आ रहा है उस तरह से, चाहे NH 6 लेन कराए हो गाजियाबाद से कानपुर के लिए, PTA रोड, अलीगढ़ से पलवल रोड, ये हम विकास की बात कर रहे हैं। जिस तरह से अचल सरोवर है हमारा, आप देखेंगे आज उसका रूप चेंज है। स्मार्ट सिटी में चयन होने के बाद अलीगढ़ में विकास ही विकास हो रहा है। जनता विकास भी देखती है, खाली वायदों से नहीं। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है और संकल्प वो होता है जो संकल्प लिया उस कार्य को पूरा करना। वो हमने पूरे कार्य किए, 32 कार्य ऐसे किए हैं जो मैं आपके सामने सब बता रहा हूँ। ये जिस तरह से विकास किया है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है।